अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान, मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दुनिया में जाकर मौज मस्ती करो। मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इस दुनिया में जाकर तुम कब्र की तैयारी करो। मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आजमाया जाए कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल किसका है। ऐ बच्चों, मौत को याद रखो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। इजाजत दो तो मैं आपको 5वीं हदीस जल्दी जल्दी आपको सुनाता हूं। इधर देखिए, कब्र पर अजान देना कैसा है। आज हम लोग कब्र पर अजान देते हैं, इधर देखिए तो कुछ लोगों का कलेजा ऐसे फटता है जैसे जलजला से गुजरात की जमीन फटती है। अरे बोलो, जैसे जलजला से गुजरात की जमीन। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कब्र पर अजान देना शिर्क है। अजान तो नमाज के लिए दी जाती है, ये कब्र पर ये सुन्नी लोग जो अजान देता है कहां से साबित है। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब क्या दीजिएगा। इधर देखिए कि तुम जाहिल हो, तुम बेवकूफ हो। अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, जोर से बोलो, अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए अजान देने का हुक्म है। नबी ने फरमाया, जब आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो अजान दिया करो। फुकहा फरमाते हैं, जब किसी को मिर्गी आ जाए तो अजान दिया करो, अजान दिया करो। जब किसी को मिर्गी आ जाए तो अजान दिया करो। आपने अभी 2 साल पहले देखा, कोरोना की हवा जिस वक्त थी, उस वक्त पूरे मुल्क में हर आदमी अपने घरों पर अजान देता था। तो अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि अजान देने का हुक्म नबी ने फरमाया कि जब कोई बला नाजिल हो, जब कोई मुसीबत नाजिल हो तो अजान दिया करो, क्योंकि अजान देने से बलाएं दूर होती हैं। बोलिए, अजान देने से, जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, जब कोरोना बीमारी आई तो पूरे भारत में लोग, बोलो, जैसे ऐशा का वक्त होता, सन्नाटा होता, हर घर पे अजान। उस वक्त ये मौलवी मौलाना कहां गए? अरे बोलो, इनसे क्यों नहीं पूछा? मौलाना लोग कब्र पर अजान देते हैं तो तुम्हारा कलेजा फट जाता है। ये मकान पर जो घर घर में अजान हो रही है, मस्जिद तो एक जगह है ना, यहाँ हर घर को मस्जिद बना दिया। बोलो, हर जगह अजान, ये कहां से साबित है? तो उनकी नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे पाएंगे। इधर देखिए, हदीस में आया है कि अजान, बोलो, अजान से बरकतें नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती है, बलाएं दूर होती है। आप सुनिए, नबी ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो। जोर से बोलो, जब बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो। जब घर में, जोर से बोलो, जब कोई मुसीबत आए तो अजान दिया करो। जब किसी को मिर्गी आ जाए तो अजान दिया करो, क्योंकि अजान देने से बलाएं दूर होती हैं। कब्र पर अजान देने से 3 फायदे। कै फायदे? जल्दी बोलो। कब्र पर अजान देने से कै फायदे? जल्दी सुन लो, कै फायदे? 3 फायदे। पहला फायदा ये कि मरने वाले को सवाब पहुंचता है, मरने वाले की कब्र पर रहमत की बरसात होती है। पहला फायदा, मरने वाले की कब्र पर अल्लाह के जिक्र से रहमत की बरसात होती है। दूसरा फायदा, कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करेंगे। अजान देने से मय्यत के कानों में जब अजान की आवाज पहुंचती है तो उनको जवाब देने में आसानियां होती है। तीसरा फायदा सुन लो, मरने के बाद मय्यत की रूह कुछ देर फरिश्ते अपने हाथ में रखते हैं। मरने के बाद मय्यत की रूह कुछ देर फरिश्ते अपने हाथ में रखते हैं। जब कोई गुस्ल देता है तो फरिश्ते उसको दिखाते हैं, देख तुम्हें कौन नहला रहा है। जब उस पर कोई रोता है, कोई गम करता है, कोई
कोई मातम करता है तो फरिश्ते उसको दिखाते हैं, देखिए तुम्हारे लिए रो रहा है। कोई उसको गालियां देता है तो फरिश्ते उसकी रूह को दिखाते हैं, देखिए तुमको गालियां दे रहा है। इधर देखिए, जब मैयत को गुस्ल दे दिया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है, जब लोग मिट्टी देकर अपने घर को वापिस होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी रूह को उनके बदन से जोड़ते हैं, उनके बदन से जोड़ते हैं और उनको सारा मंजर दिखलाते हैं। ऐ मरने वाला, देख देख, तुम्हारा बेटा तुमको छोड़कर जा रहा है, तुम्हारा भतीजा तुमको छोड़कर जा रहा है, तुम्हारा भाई तुमको छोड़कर जा रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको छोड़कर जा रहे हैं। मरने वाला घबराता है, बेचैन होता है। इतने में अजान की आवाज सुनता है, अल्लाह का नाम सुनता है, दिल को सुकून मिलता है। वो हाथ का इशारा करके मत जाने वाले से कहते हैं, ऐ जाने वाले, जाओ जाओ, कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। इधर देखिए, मरने वाले की कब्र पर कोई भी नेक काम करने से उनको सवाब ही सवाब पहुंचता है। अजान से बेहतर कलिमात और क्या होंगे? बोलो, अजान से बेहतर कलिमात और क्या होंगे? अगर तुम कब्र पर अजान देने से एतराज कर रहे हो तो बच्चों की पैदाइश के वक्त अजान देने से एतराज करो, उस पर भी पाबंदी लगाओ। मिर्गी आ जाए तो कहा गया है कान में अजान दो। बोलो, कहां? कान में। हदीस में आया कि अजान दो, लेकिन आज का मुसलमान मिर्गी वाले को जूता सुंघाते हैं। बोलो, जूता सुंघाते हैं कि नहीं? इधर देखिए, ये सब गलत तरीका है। उसको होश आना था इसलिए होश आ गया, जूता सुंघाने से होश नहीं आया। उतने देर में उसको होश आना ही था। नबी फरमाते हैं कि जब किसी को मिर्गी आ जाए तो उसके कान के पास अपना मुंह करीब करो और अजान के कलिमात कहो, सुनते ही उसको होश आ जाएगा। ये सब बातें हैं, बयान करूं तो घंटों लग जाएगा। अब मसला मैं बयान कर दूं 10 मिनट में, क्योंकि अगर सब बातें बयान करूंगा तो हो सकता है कहीं 2 बज जाए और बोलिए मेरा घेराव हो जाए। बोलिए, इजाजत है? साहब हंस रहे, ये नदीम मेरा बहुत मुस्कुरा रहा है। सबसे पहले मेरा रास्ता यही घेरेगा, यही घेरेगा। अजमत तो माफ कर देगा, लेकिन सबसे पहले नदीम रास्ता घेरेगा। बात तो बहुत है, लेकिन मैं माफी के साथ कहता हूं कि जो बातें रह गई, इधर देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ मसाइल मैं जल्दी जल्दी 5 मिनट में बयान करूं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। ये चच्चा मियां ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है समधियाने में बैठे हैं। सही से बैठिए, मेरी नजर सबको देख रही है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो अब मसला सुनिए। इधर देखिए, मसला सुनिए। मरने के बाद तीजा करना, 40वां करना, 10वीं करना, बोलो 20वीं करना, सब जायज है। और बोलो क्या है? मैयत के लिए, इधर देखिए, मैयत के लिए अगर कोई 10वीं का दिन मुतय्यन करता है, तीजा का दिन मुतय्यन करता है, 40वां का दिन मुतय्यन करता है, तो भी जायज है। और मुतय्यन ना करे, हर दिन फातिहा करे, हर दिन कुरान पढ़े, तो भी जोर से बोलो जायज है, अच्छा काम है। लेकिन सुन्नी लोग 40वां इसलिए करता है कि इस 40वां को आदमी की पैदाइश से बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको पता है? इसको बैठाइए, जल्दी बैठाइए, 2 मिनट के लिए। वो जा रहा है, छोकरा तो जाने दीजिए, इजाजत है? इधर देखो, जब आदमी पैदा होता है तो आपको मालूम है कैसे पैदा होता है? इधर देखिए, मां के पेट में जब पानी पहुंचता है तो वो पानी 40 दिन में खून बनता है। क्या बनता है? उसको खून बनने में कितना दिन लग जाता है? जब मां के पेट में, बोलो, पानी पहुंचता है तो उसको खून बनने में कितना दिन लगता है? 40 दिन। फिर 40 दिन के बाद गोश्त का लोथरा बनता है। क्या बनता है? गोश्त का लोथरा। फिर उसके बाद उसमें, बोलो, हड्डियां बनती हैं। जानते हैं आपको? बोलो, 4 महीने में रूह डाली जाती है। बोलिए, 4 महीने में। जिस दिन, बोलो, हड्डियां बन गई, गोश्त बन गया, सब 40-40 दिन में बनता है। इधर देखिए, 4 महीना जैसे पूरे होते हैं तो मां के पेट में उसको रूह डाल दी जाती है। तो जब आदमी मां के पेट में बना था
तो 40-40 दिन में बना था। अरे बोलो, हर चीज उसका बोलो पार्ट पार्ट बोलो, अल्लाह ताला ने उसको 40-40 दिन की मुद्दत रखी। तो इस 40 दिन को मौत से भी गहरा ताल्लुक है। मय्यत खुश होता है ताकि मौत और दुनिया में आने का रिश्ता दोनों मजबूत हो जाए। तो 40वां करना भी जायज है, कर सकते हैं। अब जल्दी सुनिए, तीजा का खाना, 40वां का खाना जो गांव में लोग कार्ड बांटते हैं, दावत देते हैं, गांव वालों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। मसला सुनिए, खाना तो नाजायज नहीं है, जोर से बोलो, खाना तो नाजायज नहीं है। आपने खा लिया, हमने खा लिया, इन्होंने खा लिया, तो खाना नाजायज नहीं है, खाना पाक है। हाथ उठाकर बोलो खाना। लेकिन जो मुसलमानों ने ये तरीका अपनाया है, तीजा में दावत देना, 40वां में दावत देना रिश्तेदारों को, गांव वालों को, ये तरीका बिदअते कबीहा सय्या है, नाजायज है। ये तरीका गुनाह का काम है। आपको मालूम है, तीजा का खाना गरीबों का हक है, तीजा का खाना मिस्कीनों का हक है, 40वां का खाना गरीब फकीरों का हक है। अगर आप मालदारों को खिलाते हो तो एक रत्ती भी मरने वाले को सवाब नहीं पहुंचेगा। हाँ, रिश्तेदार खाकर पेट भर के चला जाएगा। तो इधर देखिए, तीजा का खाना, जोर से बोलो, 40वां का खाना, 10वीं का खाना, 20 नाजायज नहीं है, खाना पाक है। अरे जोर से बोलो, खाना पाक है। लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है दावत देना, इधर देखिए, अद्दावतो लिस्सुरूर ला लिश्शुरूर, दावत खुशी में दी जाएगी, गम में नहीं। तीजा का दिन गम का दिन है, 10वीं का दिन गम का दिन है, 40वां का दिन मैयत वाले के घर में गम होता है। तो गम में दावत देना, रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाना, ये तरीका नाजायज है, गुनाह का काम है। ऐसे तरीकों से बचिए। आपको खाना खिलाना है तो गरीबों को खिलाइए, मिस्कीनों को खिलाइए, गांव के लाचारों को खिलाइए, मदरसे के तालिबे इल्मों को खिलाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये था कुछ मुख्तसर अंदाज में मसला। अब इजाजत है तो 5 मिनट और टाइम लूं? बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो पहले हाथ उठाओ। मैं हाथ इसलिए उठवा रहा हूं कि मसला बयान कर रहा हूं, कहीं आप सोते हुए तो नहीं सुन रहे। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद बीवी को, इधर देखिए, मरने के बाद शौहर को बीवी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, बीवी को बोलो कांधा नहीं देना चाहिए, बोलो कहते हैं लोग। ये सब बोलिए, इधर देखिए, ये सब सरासर गलत है। सुनिए, एक चीज के अलावा, इधर देखिए, बीवी मर जाए या शौहर मर जाए, दोनों का मामला सुनिए। बीवी मर जाए या शौहर मर जाए तो मसला सुन लो। शौहर अपनी बीवी का चेहरा भी देख सकता है, अपनी बीवी को कांधा भी दे सकता है, अपनी बीवी को, जोर से बोलो, कांधा भी दे सकता है, बीवी का चेहरा भी देख सकता है। एक काम नहीं कर सकता, वो कौन सा काम है? इधर देखिए, बीवी को नहला नहीं सकता। अरे बोलो, बीवी को नहला नहीं सकता, बीवी को कांधा दे सकता है, बीवी का चेहरा देख सकता है, बीवी को नहला नहीं सकता। लेकिन सुनिए, अगर बीवी का इंतकाल कहीं परदेश में हुआ, जहां कोई नहलाने वाली औरत ना हो, जहां कोई नहलाने वाली औरत ना हो, तो शौहर उस जगह पर अपनी बीवी को हाथ में कपड़ा लपेटकर, अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर ऐसी जगह पर जहां कोई औरत किराए पर ना मिले, कोई रिश्तेदार भी ना हो, शौहर तन तन्हा हो, बीवी इंतकाल कर गई हो, अब बीवी को बोलो, वो बीवी को गुस्ल देना चाहते तो गुस्ल तो नहीं दे सकते। मसला ये है, अगर बोलो सुनसान जगह पर हो तो शौहर अपनी बीवी को अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर जैसे नमाज में तयम्मुम करते हैं, उसी अंदाज में उनको गुस्ल का तयम्मुम करा सकता है। बोलो, गुस्ल का तयम्मुम करा सकता है। लेकिन सुनिए, मसला सुनिए, अब पलट दीजिए, अब पलट दीजिए, शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी सब काम कर सकती है। इधर देखिए, बीवी चेहरा भी देख सकती है, बीवी औरत को नहला भी सकती है। जल्दी बोलो, बीवी बोलो, बीवी अपने शौहर को
बीवी अपने शौहर को नहला भी सकती है, चेहरा भी देख सकती है, जोर से बोलो, उनको कफन भी पहना सकती है। और एक मसला और सुन लो, बीवी जब तक इद्दत में है, जल्दी बोलिए, बीवी जब तक इद्दत में है, इद्दत वफात कितने दिन है? 4 महीना 10 दिन। जल्दी बोलो, इद्दत वफात कितने दिन है? जल्दी बोलो, 10 दिन। 4 महीना 10 दिन तक औरत को उस घर से निकलना नाजायज व हराम है जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ था। बिला जरूरत वो मैके नहीं जा सकती, बिला जरूरत कहीं और नहीं जा सकती। अगर जरूरत के तहत गई तो रात के वक्त उसी घर में पहुंचना जरूरी है जहां शौहर का इंतकाल हुआ था। ऐसा उसको कितने दिन करना पड़ेगा? जोर से बोलो, 4 महीना 10 दिन। जब तक औरत 4 महीना 10 दिन पूरी नहीं की है, किसी आदमी को शादी का पैगाम भेजना हराम, किसी से निकाह करना हराम। इधर देखो, जब तक वो इद्दत में है वो मरने वाले की बीवी कहलाएगी। अभी पूरे तौर पे निकाह खत्म नहीं हुआ, अभी पूरे तौर पे निकाह खत्म नहीं हुआ। इसीलिए बीवी जब तक इद्दत में है अपने शौहर को नहला भी सकती है, अपने शौहर का चेहरा भी देख सकती है, अपने शौहर को कफन भी पहना सकती है। लेकिन शौहर सिर्फ बीवी को नहला नहीं सकता, बाकी कांधा भी दे सकता है, चेहरा भी देख सकता है। ये कुछ मसाइल थे जो मैंने आपको बयान किया, लेकिन इजाजत दीजिए तो एक मसला और बयान कर दूं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं हाथ उठाओ। ये मसला आपने शायद किसी से सुना हो या ना सुना हो। अगर सुन चुके होंगे तो मुझसे सुन करके और याददाश्त मजबूत हो जाएगी, और अगर नहीं सुने होंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा। सुनिए, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त नहीं है। बोलो, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत, जोर से बोलो, जमाअत शर्त। ऐसा नहीं है कि जमात होगी, भीड़ होगी तभी जनाजा की नमाज होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इधर देखिए, सिर्फ जमात की शर्त किसमें है? इधर देखिए, ईद की नमाज में, बकरा ईद की नमाज में, जुमा की नमाज में। इधर देखिए, इन सब नमाजों में क्या है? जोर से बोलो, जमात की शर्त है। इधर देखिए, लेकिन 5 वक्ता नमाज में भी जमात की शर्त नहीं है। हाँ, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब जरूर है, मगर शर्त नहीं है। अगर जमात छूट गई तो आप जहां चाहो नमाज पढ़ लो, लेकिन ईद की नमाज छूट गई तो आप कहीं भी नमाज, जोर से बोलो, अगर जमात हर जगह खत्म हो गई है तो आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ईद की नमाज के लिए, जुमा की नमाज के लिए जमात शर्त है, 5 वक्ता नमाज के लिए जमात शर्त नहीं। इधर देखो, हाँ, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जनाजा की नमाज के लिए न तो जमात शर्त है न जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। मसला जब समझ में आ गया तो अब सुनिए, अगर कहीं कोई सुनसान जगह पर हो, जंगल में हो, या कहीं बोलो ऐसी जगह पर हो, अमेरिका लंदन में हो, वहां कोई मुसलमान ना हो, सिर्फ मियां बीवी रहते हो, अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो अब कैसे जनाजा पढ़ेंगे? तो मसला सुन लीजिए, मसला ध्यान से सुनिए। जनाजा की नमाज, जनाजा सामने रखकर एक मर्द या एक औरत या एक नाबालिग होशियार बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो, बोलो, नाबालिग होशियार बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो, ऐसा नाबालिग बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो, जनाजा सामने रखकर अकेला अगर वो नमाज पढ़ लेगा, या कोई एक औरत सामने जनाजा रखकर नमाज पढ़ लेगी, या एक मर्द जनाजा की नमाज पढ़ लेगा, तो जनाजा की फर्जियत सबके जिम्मे से साकित हो जाएगी, सब बरीउ जिम्मा हो जाएंगे। जनाजा की नमाज एक आदमी भी पढ़ ले तो सारे बस्ती के लोग गुनाहों से बच जाएंगे। जनाजा की नमाज के लिए इधर देखिए, ना तो मर्द होना शर्त है, जनाजा की नमाज पढ़ाने वाला चाहे मर्द हो, चाहे पढ़ाने वाली एक औरत हो, या नाबालिग होशियार बच्चा हो, अगर जनाजा सामने रखकर उसने पढ़ लिया तो जनाजा की नमाज अदा हो गई। ये मसला था कुछ देर के लिए जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह आपको सलामत